नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम सारथी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे आगामी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में राजस्थान जीके और हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 15 और 25 जीके के राजस्थान के। उस ट्रेंड के हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपन देखते हैं डिटेल से क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर भी देखिए, खुद की तैयारी भी चेक करें, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है, 18 अप्रैल को आपके एग्ज़ाम है, 10 दिन ही बचे हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी भी चेक करते रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में 1901 से 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? तो सर्वाधिक 1901 से अभी तक के बीच में सर्वाधिक वर्षा 1917 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार किस जिला युग में सबसे कम कुल वनावरण था? तो इसमें से कौन सा जिला है वो? तो चूरू तथा हनुमानगढ़ में कुल वनावरण कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, वर्ष 2023 में राजस्थान में किस जिले में मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल था? किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल था 2022-23 के अनुसार? तो सही आंसर होगा इसका भिलवाड़ा। तो आप ये कृषि रिलेटेड भी हैं, तो उस हिसाब से भी आप इंपॉर्टेंट समझें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दो कथन सही हैं। रिको ने कोटा और श्री गंगानगर में एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, एक तो ये याद रखें आप, और एक सीतापुरा में विशिष्ट आर्थिक जोन सेज स्थित है, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच्छेदित लसाड़िया पठार किस जिले के समीप स्थित हैं? झील के, किस झील के समीप स्थित है? तो लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित हैं, और लसाड़िया वर्तमान में सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित हैं? तो राजस्थान में 2011 के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, वहीं नगरीय 914 है, और कुल 928 है। तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर थे, ये सही है। प्रांतीय अधिवेशनों में निर्वाचित अनुपात को बढ़ाकर 70% करेगा, वो ये भी सही है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके वैसे भी सुपरवाइजर सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में विचार कीजिए, फिर बताइए आपको एस्बेस्टोस की खानों में संबंधित हैं, कौन सा एक नहीं है इसमें? तो इसका सही आंसर होगा केवल 3, एक नहीं है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, राजस्थान के एकीकरण के संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें दो कथन सही हैं, अब और ब दोनों ही सही हैं, यूँ समझ लो। तो 25 मार्च 1948 को राजस्थान के संघ, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया था, और उदयपुर राज्य भी इसमें सम्मिलित किया गया, तथा माणिकलाल वर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ 1948 को दिलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, राजस्थान के दुर्गों एवं उनके प्रकारों के निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उदक दुर्ग, गागरोन दुर्ग सही है, ये एरन दुर्ग, जालोर दुर्ग को बोल सकते हैं, सही है। जैसलमेर दुर्ग, धावन दुर्ग है, ये भी सही है, पर सिवाना दुर्ग, पारिक दुर्ग है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के चौहान राजाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इसको। तो इसमें फर्स्ट होगा उदय सिंह, फिर चाचिक देव, फिर सामंत सिंह, और फिर कन्नड़ देव। तो इस प्रकार इनका क्रम जमाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, राजस्थान के निम्न में से लोक नृत्यों को उनके प्रदर्शन स्थानों के साथ सम्मिलित करना है, कि कौन सा नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो बम नृत्य अलवर भरतपुर का है, और वाला नृत्य सिरोही का है, ढोल नृत्य जालोर का है, और अग्नि नृत्य बीकानेर का है। तो इस प्रकार आप मिलान करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मेले राजस्थान के पशु मेले में हैं? तो कौन कौन से हैं? तो चंद्रभागा मेला है, ये तिलवाड़ा मेला है, परबतसर है, सीताबाड़ी मेला पशु मेला नहीं है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की
कोटा शैली के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भीम सिंह जी के काल में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव प्रमुख रहा था, राइट है। उम्मेद सिंह के काल में शिकारों के चित्र बनाए थे, ये भी राइट है। कोटा शैली सुंदर नारी और आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। बस ये तीसरा है कि जयपुर शैली से पृथक होकर हुई है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान की पूर्व विरासत से संबंधित है। तो बंद बारेठा कहाँ स्थित, कथन सही नहीं है। तो प्रयाग पचेसी को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है, सही है। इसकी रचना हरिश्चंद्र द्वारा की गई, ये भी सही है। और यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण कराता है, यह भी सही है। यह प्रसिद्ध प्राकृत भाषा में, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत जसनाथ जी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जसनाथ जी संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कत्रियासर है, ये भी सही है। जसनाथ जी के विषय में गुरु गोरखनाथ का शिष्य होने की मान्यता है, ये भी सही है। उनके धार्मिक कर्मकांडों में अंधविश्वास को विरोध किया है उन्होंने, ये भी सही है। गुडला नृत्य इस संप्रदाय से संबंधित है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द, अब अपन हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप ध्यान रखें, ये भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पर्यायवाची नहीं है इसमें से आपस में, तो पंक्ति सरणी और पांति सही है। युद्ध रण समर, ये भी सही है। छिद्र रंध्र विवर, ये भी सही है। चावल तंदूर पायस, ये गलत है। इसी प्रकार असंगत विलोम शब्द देखें अपन, तो व्यक्तित्व का सामूहिक, राइट है। तरल का ठोस, सही है। न्यून का अधिक, सही है। उतरना का गिरना, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत विलोम देखना है इसमें भी, तो देखते हैं अपन कि रिजु का वक्र सही है, घत का आगत सही है, कृष का स्थूल सही है, पर बड़ा का लंबा गलत है। निम्न मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो कलापी है, केकी है, शिकी है, मंडूक नहीं है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, वन वर्ड के क्वेश्चन है इसमें, तो दीक्षा देने वाले को अपन दीक्षक कहेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो तम्र तमिज तिमिर, ये सही है। शर विशिक शिलीमुख, ये भी सही है। खड़ग अस्सी करवाल, ये भी सही है। मरुद गंधर्व और तरणी आपस में पर्यायवाची नहीं है। उसी प्रकार बहुज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्पज्ञ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त हैं? तो इन चारों में से कौन सा सही है? तो जिसका समय बीत गया हो वो कालातीत, यह सही है। इसी प्रकार शब्द में का सही अर्थ नहीं है, तो मूल और मूल्य, मूल यानी जड़ होती है और मूल्य यानी कीमत होती है, सही है। बलि यानी उपहार और बलि यानी बलवान होता है, ये भी सही है। मेघ यानी बादल और मेघ यानी यज्ञ होता है, ये भी सही है। शुक और शुक का जोड़ तोता नहीं होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, किस विकल्प के शब्द में सही अर्थ नहीं है? सही अर्थ है, नहीं का नहीं है, सही है। तो इसमें से सही है कटिबंध और कटिबद्ध, कमरबंद और तैयार, ये होता है। इसी प्रकार कृति और कृति का क्या रहता है? तो एक कृति यानी रचना होती है और एक कृति यानी निपुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? तो योजना करने के योग्य योज होता है। रंगमंच का पर्दा यानी यवनिका, पूर्णिमा की रात को इराका। फर्स्ट वाला क्वेश्चन गलत है। इसी प्रकार निम्न में से किस शब्द का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? तो चक्रचर और चक्रधर का कुमार और विष्णु होता है। गोपन और गोमय का छिपाना और गोबर होता है। गेय और गेह का गाने योग्य और घर होता है, पर चक्रवात और चक्रवाल का चकवा और बौंडर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अंधेरा और चंचलता, फर्स्ट यही सही है। उसी प्रकार अशुद्ध शब्द नहीं है, तो वो शुद्ध है, ये नहीं का ना विशेष ध्यान रखें, तो इसमें से विमूढ़ सही है। अशुद्ध शब्द हैं, तो इसमें से स्वर्गीय गलत लिखा हुआ है, तो ये अशुद्ध है। उसी प्रकार अशुद्ध इसमें अध्यावसाय, ये गलत वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, निम्नलिखित से शुद्ध शब्द देखिए, तो अक्षोहिणी को शुद्ध शब्द है। उसी प्रकार किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो प्रामाणिक, पौराणिक और यौगिक तीनों सही शब्द हैं।
किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो अभ्यगत अशुद्ध है, बाकी ये सभी सही हैं। शुद्ध शब्द, इसमें भी स्थायित्व सही शब्द हैं। तो आप शब्द शुद्धि वाले देखें, ये क्या हार्ड वर्ड होते हैं, इसी को आप याद रखें, आपको एग्जाम में भी इसी में से देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आया है लोकोक्ति का। जमीन सख्त आसमान दूर, लोकोक्ति के लिए क्या अर्थ होगा? तो कठिन परिस्थिति में होना, जमीन सख्त और आसमान दूर होना। इसी प्रकार पारिभाषिक शब्दावली से है, वर्डिक्ट का मीनिंग क्या होगा? तो अधिमत। इसी प्रकार रिसोल्यूशन का होगा संकल्प। ये आप वन वर्ड के लिए याद रखें, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली। एक और लोकोक्ति है, दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़, तो जरा से काम को बहुत बड़ा कर दिखाना, इसका सही अर्थ होगा। एक और पारिभाषिक शब्दावली का शब्द है रिप्रोडक्शन, तो उनका होता है प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। लोकोक्ति है, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति का होना। 52 तोले पावरती, जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, 52 तोले पावरती इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। तालू में दांत जमना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना, तालू में दांत जमना। पो 12 होना, मुहावरे का अर्थ है हर तरह से लाभ ही लाभ होना। नाक का बाल होना, अधिक प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो भूख में गुलर पकवान, भूख लगने पर स्वादहीन भोजन भी अच्छा लगता है। उसी प्रकार भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत अच्छा लगता है। भूखा सीन तिनका खाए, बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम नहीं करता है। पर इसमें गलत है, भूखा सो रूखा, भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी ये गलत है। उसी प्रकार मुहावरा है गर्दन उठाना, विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। किसी रचना का रूपांतर करने से बाहर लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्टक। कलेजा पक जाना, मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? दुख सहते सहते तंग आ जाना। हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चन है, तो ये तो वैसे ही बहुत सी मीनिंग होती है, कम से कम ये जो एग्जाम में पूछे हैं क्वेश्चन, ये तो आप याद ही रखें। तो लेजिस्लेचर का शब्द होगा विधानमंडल, और कम्युनिक्यू का हिंदी पारिभाषिक होगा विज्ञप्ति। उसी प्रकार कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मोनोग्राम का गुफांशर, मोनोपोली का एकाधिकार, मोनोटोनी का एकरसता और मोनोगेमी का स्मारक, ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत चुने। तो प्रोबेशन का परिवीक्षा काल होता है। उसी प्रकार पोस्टपोन मुलतवी करना, ये सही है। एडजोर्म का स्थगित करना, प्रोसीजिंग का कार्यवाही, सही है। कंपोजिशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो रचना, संगठन, गठन है, घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्द कौन सा सुमेलित है? तो सोलेमन का सत्यनिष्ठा होती है। परस्यूट का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो खोज है, कामकाज है, अनुसरण है, प्रयोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प हैं, तो इसमें त्रुटि रहित जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय हैं, जो त्रुटि रहित है। निम्न में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद हैं? तो वी प्लस आप्त व्याप्त सही है, उप प्लस इच्छा उपेक्षा सही है, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी सही है, पर पित प्लस इच्छा वाला ये गलत है। अब समास का क्वेश्चन है, अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं। तो पल पल और प्रतिदिन, ये अवयवी भाव समास है। शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प हैं। तो आरण्य में आ है, संतति में सम और स्वदेश में सु और अलंकार में अ, तो संगत होगा इसमें संतति में सम है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। कटुक्ति को कटुक्ति सही है, भारतेंदु को भारत प्लस हिंदू, यद्यपि का यदि प्लस अपि सब सही है, शीत प्लस उष्ण का शीतोष्ण वाला गलत है। संधि से निर्मित गलत शब्द हैं, स्व प्लस ई स्वेर गलत है, बाकी गिरि प्लस इंद्र गिरिंद्र, रेखा प्लस अंश रेखांश, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा सभी सही है। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है,
तो प्रदेश है, प्रकाश है, प्रदत्त है और प्रथम नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है भरपेट, तत्पुरुष समास है भरपेट में। इस प्रकार क्वेश्चन समाप्त होते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ऐसे ही रिवीजन क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।